नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ कपिल जी हैं और नमस्कार जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर एग्जीबिशन होने जा रही है 28, 29, 30 जून को छतरपुर में। तो हम लोग वहाँ पर अपने कॉइन्स को किस तरह से प्रेजेंट करें, किस तरह से दिखाएं या क्या तैयारी करके ले आएं जिससे हमें उनका बेस्ट वैल्यू मिल सके, या अगर हमें खरीदना है तो हमें किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, तो जानते हैं कपिल जी से। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, आप जो ये सोच के आए कि ये लाखों रुपए के सिक्के हैं, तो पहले ये सोच अपनी ख़त्म कर दें। और आप क्या लेके आए हैं वहाँ पर जो आपका बिक सकता है। सवाल हमारा ये भी है कि लोग क्या करते हैं, रेलगाड़ी ले आते हैं ऐसे भर के, तो और फिर सर वहां पे कोई देखता सर नहीं है उसको। पहले तो सबसे पहले उसको किसी फाइल पे अरेंज करें। आप हम्म, हमारे काउंटर पे आएँ, हमारा काउंटर नंबर है 3। आपको हमारे यहाँ सबसे पहला एंट्री पे सबसे पहला काउंटर हमारा ये है। आप हमारे यहाँ से एल्बम लो, उसमें सिक्के लगाओ। तो आपका आप किसी भी स्टॉल पे किसी को दिखाते हो तो एक तो सबसे पहला तो आपको ये है कि आपका सिक्का कोई चोरी नहीं होगा। हम्म, क्योंकि बदला नहीं जाएगा क्योंकि या बदला चोरी नहीं नहीं होगा। जाएगा, क्या एल्बम के अंदर होगा कि बहुत से लोगों के ये रहता है कि यदि मैं इसको दिखाऊं इसमें से कोई सिक्का मेरा चोरी हो जाए। अच्छा, कई बार मैंने ये भी देखा डीलर्स के कॉइन्स जो रखे होते हैं उसमें कॉइन गिर जाता है, हाँ, तो फिर वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट होता है, मेरा वाला कॉइन कौन सा तो था। मैं इसीलिए सबसे पहले कह रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो एक उससे उसके लिए एक कॉइन एल्बम खरीदे, चाहे बेसिक कॉइन एल्बम 100-150 रुपए में एल्बम मिल जाती है आजकल। एक बेसिक एल्बम खरीदे, उसमें आप अपने कॉइन लगाएं। फिर आप हमारे जैसे बंदे चाहे हमें दिखाएं, चाहे हमारे जैसे 40-50 बंदे और होंगे एग्जीबिशन में। और सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, माता वैष्णो देवी का सिक्का नहीं बिकता, महंगा नहीं होता। ट्रैक्टर वाला नोट नहीं बिकेगा। ट्रैक्टर वाला नोट नहीं बिकता, गेंडे वाली चवन्नी नहीं बिकती। आप लोग यदि ये सिक्के दिखाने आ रहे हैं तो आप आइएगा जरूर। मैं आपको एक बार जरूर कहूंगा कि आप आइएगा। राम दरबार के कॉइन्स हाँ, वो ले आते हैं सिक्के तो जो। मेरा आपसे कहने का मतलब है कि आप आइएगा जरूर, लेकिन ये सोच के मत आइएगा कि ये सिक्के बिकेंगे। और आपको क्या लाना चाहिए, तो दोस्तों देखो, यदि आपके पास एक एक 786 नहीं बिकता, यदि आप एंडिंग हाँ, 786 बहुत सारे लेके लोग आए, मैंने बहुत देखा से वो लोग। सर्कुलेशन के कटे फटे गले नोट उठा लेंगे जी, 786 का नोट है जी, ये तो हमारा बिकना और चाहिए। देखिए, फैंसी नंबर भी वो बिकता है जो सॉलिड नंबर होता है, जैसे 111, 222, 333, या लाख में होता है, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ये नंबर बिकते हैं जो कि प्रीमियम देके जाते हैं। हाँ, इसमें अगर सर्कुलेशन ग्रेड हाँ, का भी होगा तो कुछ यदि मिलने की उम्मीद इसमें होती है। एक भी नंबर चेंज है या सेमी फैंसी है, तो इस तरह के नोट नहीं बिकते। आप इस तरह के नोट किसी को भी दिखाएंगे तो आप अपना और उस बंदे का दोनों का टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि इस तरह की आइटम को ना लाएं। आप लोग एक बार प्रदर्शनी में जरूर आएं, देखें किस तरीके की आइटम बिकती है। और कपिल जी, हमारे अपने काउंटर पे क्या क्या अवेलेबल सर होगा। हमारे काउंटर पे सबसे पहले तो आपको ये बुक मिलेगी, जिसकी आजकल बहुत डिमांड है। डाई एंड म्यूल वैरायटी की किताब है ये। और मैं सबसे पहले लोगों को यही कहता हूँ, हमने सबसे पहला काउंटर इसलिए रखा है कि सबसे पहले हमारे पास विजिट हो। और इस तरह की जो हम लोग एसेसरीज वगैरह रखते हैं अधिकतर, जैसे कॉइन एल्बम हो गई, कॉइन होल्डर हो गए, और नोट एल्बम या इस तरह से रिलेटेड जो संजोने का सामान है, वो आपको हमारे काउंटर पे मिलेगा सबसे मतलब पहले। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंट्री करते ही हमारा सामना हो एंट्री जाएगा। करते ही स्टॉल नंबर 3 है, जो कि गेट पे पहला स्टॉल है, राइट हैंड साइड। तो आप लोग आइएगा जरूर एक बार। और हमारे जैसे पूरी हिंदुस्तान के काउंटर है, हिंदुस्तान के बहुत सारे डीलरों के काउंटर है, हमारे जैसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। अच्छा, खरीदते समय भी कॉइन या नोट खरीद रहे हो तो भी किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सर खरीदने से पहले मैं यही कहूंगा कि एक पहले किताब खरीदो। आपको यही नहीं पता कि आपके पास क्या चीज है, मतलब आप जो खरीद रहे हैं वो कितनी वैल्यू का रखता है। दूसरा बंदा तो आपको 1000 रुपए का कोई आइटम 100 रुपए की 1000 बोलेगा, हम्म। और आप कम भी कितना करोगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप कुछ भी खरीदते हो, देखो हम्म। किसी भी चीज की जानकारी के लिए किताब से बढ़िया साथी कोई नहीं होता। ठीक तो बात है। सबसे पहले आप किताब खरीदें, उसके बाद आप ये सोचें कि हाँ भाई मुझे क्या खरीदना और है एक आगे। खास बात और कि चलते फिरते लोगों से कुछ भी ना खरीदें। जब तक आपकी कोई जानकारी नहीं है किसी से, अगर विशेष तौर पे आप किसी को अच्छे से जानते हैं या किसी के रेफरेंस से हैं, तब तो आप ऐसे डील कर सकते हैं। अदरवाइज आप खास ध्यान रखें कि आपको काउंटर पे जो स्टॉल्स लगे हैं वहां से जो डील करेंगे उसमें आपके लिए सिक्योरिटी ज़्यादा है। देखो काउंटर वाले जो बंदे हैं वो सब जेन्युइन डीलर्स होते हैं। और चलते फिरते, अब मैं नहीं कहता कि कोई जेन्युइन नहीं है या कुछ है,
लेकिन मेरा आपसे वहाँ ठगी ओपिनियन की यही है, संभावना हाँ ज्यादा हो वहाँ जाती है। संभावना होती है कि पता नहीं आपको क्या काफी फेक दे दे। अच्छे डीलर्स ऐसे भी आते हैं जिन्होंने स्टॉल नहीं लिया और वो काफी अच्छा सामान उनके और काफी अच्छे रेट पर मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते लोग लेकिन फिर भी वहाँ आपकी जानकारी है, आपको मालूम है कि हाँ ये कि जेन्युइन डीलर है और एज ए विजिटर आए हुए हैं, तो आप उनके साथ डील कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक आपको श्योरिटी नहीं है किसी भी अनजान व्यक्ति से, आप ऐसे ही डील ना करें। बाकी आपको और क्या मिलेगा वहाँ पर, यदि आप आर्ट से रिलेटेड हैं, कुछ पेंटिंग की भी शॉप्स हैं वहाँ पर, जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो आ रहे हैं वहाँ पर। कुल मिला के एग्जीबिशन बहुत अच्छी होने वाली है और यहाँ पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बड़े दुर्लभ सिक्के देखने को मिलेंगे और बच्चों के लिए खास तौर से अपने साथ बच्चों को लेकर आए, यंग जनरेशन को इंट्रोड्यूस करें इस हॉबी से, जिससे कि उन ये विरासत को आगे जो हमें ट्रांसफ़र करने में आसानी रहे। बहुत सारे कलेक्टर्स की ये शिकायत रहती है कि अब उनकी एज हो गई है, उनके बच्चे रुचि नहीं ले रहे हो। कारण यही है कि सही समय पर उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं दी गई, उनको मालूम ही नहीं कि इसमें होना क्या है। सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम लोग एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं इंडियन हॉबी क्लब के बिहाफ से। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी कलेक्टर जो कि हमारे पास इस तरह के कई ऐसे कस्टमर आते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमारी आइटम है बच्चे पसंद नहीं करते, तो हम लोग इसको क्या करें, और उनको उसका पूरा प्राइस नहीं मिल पाता। तो हम लोग एक ऑक्शन शुरू करने वाले हैं जल्दी। तो उसमें उन कलेक्टर्स का माल हम लाइव रखेंगे जो कि हमारे मेंबर्स हैं, और उनका सही उन अच्छा उन एप्रिसिएशन मिल सके। उससे क्या अच्छा, होगा, उनके सामने प्राइस रहेगा कि हाँ भाई उनके सामने जो आइटम जा रही है लाइव ऑक्शन में जा रही है, तो उससे उनको उसका प्राइस पूरा प्रॉपर मिलेगा। एक संतुष्टि रहेगी संतुष्टि कि रहेगी कि उन्होंने, हाँ भाई उन्होंने किसी मतलब नुकसान में नहीं बेचा कोई आइटम। हाँ, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ कमाए हुए सर पैसे से किसी जो ने चीज़ें कलेक्शन खरीदी। करा ही होता है, हाँ, वो उसी का दर्द वही समझ सकता है कि उसने कितनी मेहनत से उसको करा तो है। उसका अच्छा वैल्यू मिल जाए और अच्छे कलेक्टर तो के हाथ वो चीज़ तो चली जाए तो इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और शायद वीडियो आज ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका हम सेकंड पार्ट भी बनाएंगे आपको समझाने के लिए। तो स्वागत रहेगा, तो आप आएंगे तो जरूर। और आप आइएगा, हमारा स्टॉल नंबर है 3, और आपसे मिलेंगे जल्दी एक नए ऑफरों के साथ। और हमारा कोई यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।